cos A इज इक्वल टू cos B, है ना। आपको ये क्वेश्चन दिया था मैंने, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल A और एंगल B जो है बोथ आर एक्यूट एंगल्स, है ना, बोथ आर एक्यूट एंगल्स। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, A और B एक्यूट बोला है, तो अब A B C ऐसा लिखूंगा कि A B C ऐसा लिखूंगा, A B C, क्योंकि एक्यूट एंगल्स बोल दिया है तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स को आपको A एंड B अज्यूम करना है, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल। अब इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस AC और परपेंडिकुलर BC, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर AC और बेस CB। क्लियर। cos A का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos A? P by B by H. cos A is equal to cos B, we have given base upon hypotenuse, base upon hypotenuse। A के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, AC, AC, hypotenuse AB, B के रिस्पेक्ट में बेस BC और hypotenuse AB, AB AB will be cancel out, AC इज इक्वल टू BC। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन साइड जो है इक्वल हो गए। हमने ट्रायंगल में पढ़ा है जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बस अप्लाई कर देना है। तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स कौन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड। यहाँ पे लिखोगे रीजन, ठीक है, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are also equal। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो तुम लोग नहीं बना पाए, अब बन जाएंगे। तो पूरी एक्सरसाइज अब ऐसी है, फाइंड आउट करना है। ये एक वैल्यू दी होगी, दूसरे रेशियोस आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे ही ये क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब स्पेसिफिक एंगल्स यहाँ पे क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, लविंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक रेशियो, स्पेसिफिक एंगल्स जो बोलना है बोले तो बुक में, हम क्या बोलेंगे इनको, लविंग एंगल्स। मतलब इनके बिना हमारा काम होगा नहीं। ये इसको आप क्या कर लेना, आपको प्यार कर लेना इस एंगल से, तो क्या बोलेंगे इनको, लविंग एंगल्स। तो टोटल 5 है। यहाँ पे अपने फिंगर क्या करना, ओपन करना फिंगर्स को। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। करो मेरे साथ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि बाद में आपको एग्जाम टाइम में याद नहीं आता, इसलिए फिंगर्स में याद रखना, 0, 30, 45, 60 एंड 90। क्लियर है? तो साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे आपको ये एंगल पुट करना है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये फर्स्ट वाला अगर आपको याद हो गया, बाकी सब इजी है आपके लिए। फर्स्ट वाला अगर आपको याद हो गया, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर है? कॉस थीटा की वैल्यू, ये इधर ऐसा है, इसको उल्टा कर दो, इधर
ऐसे मैंने उठाया और ऐसा उल्टा कर दिया, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो साइन का अगर याद है तो कॉस का बन जाएगा। क्लियर है? टेन थीटा, टेन थीटा के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रिलेशन होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब टेन जीरो की वैल्यू चाहिए, मतलब साइन जीरो बाय कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, 0/1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1/2/3 √3/2, 2 कैंसल आउट, 1/√3, 1/√2 by 1/√2, 1, √3/2, 1/2, √3, 1/0, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। जब किसी भी डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाता है तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जीरो से डिवाइड ही नहीं किया जा सकता ना, इसलिए नॉट डिफाइन बोला जाता है इनफाइनाइट। कॉट थीटा उठाओ, वैसे एक रिलेशन होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, है ना, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चाहो तो आप फॉर्मूला लगा के आंसर लिख लो, चाहो तो इसको उठा के इधर ले, तो ये नॉट डिफाइंड, ये 1/√3, ये 1/1, ये 1/√3 एंड ये 0। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो साइन थीटा की वैल्यू है उसका जस्ट ऑपोजिट। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का, है ना, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, 1/1 1। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, चाहो तो आप इसको उठा के ऐसे पलट दो या कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लगा दो, 1/1 1, 1/√3 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/1/2 2 और 1/0 नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। क्लियर है? तो सिर्फ साइन का अगर आपको लर्न हो गया, बाकी सब ऑटोमेटिक आप बना सकते हो। याद रहेगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90, बस साइन की वैल्यू लर्न कर लो, उसके बाद अपने मन से बना लो। वैसे धीरे धीरे सारे लर्न हो जाते हैं, आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आगे आगे बनते चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें ये भी है क्या? ओहो आहा ओहो। इसमें एक छोटी सी चीज़ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ दिया हुआ है, मैं आपको चारों क्वाड्रेंट का सिखा देता हूँ जो आपको 11th में भी काम आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आपको फिजिक्स में भी काम आना है, पूरे फिजिक्स में आपको काम आना है। ठीक है, 11th 12th में, और मैथ्स में तो आना ही आना है, उसकी कोई शर्त नहीं है कि मैथ्स में काम नहीं आने वाला। क्लियर है? लविंग एंगल्स याद रहेंगे, 0 30 45 60 90। फिंगर्स में याद रखना, 5 फिंगर्स है, 0 30 45 60 एंड 90। चलिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करूँगा मतलब कितना डिग्री हुआ? 0। बढ़ा आगे, ये कितना डिग्री हुआ? उसके बाद पूरा कंप्लीट 360 होता है, मतलब 0 और 360 इज ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक, अब अगर ये टेरिटरी देखें तो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, मतलब मैं इसको 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। मतलब थीटा अगर कोई सा भी एंगल है तो वो 90 से छोटा होना चाहिए। 90 माइनस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू अगर कोई भी चीज़ पुट कर रहा हूँ 90 से माइनस कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए प्लस थीटा करना पड़ेगा, यस और नो? तो यहाँ पे लिखूंगा 90, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया।
है ना। और क्या लिख सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में? 180 माइनस थीटा, मतलब 180 से मैं माइनस भी कर सकता हूँ और 90 में प्लस करूंगा, तो दोनों ही केसेस में कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। आगे बढ़ो, 180 के बाद ये 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और 270 माइनस थीटा, तो इन दोनों में से जो भी चीज लिखा हो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। लास्ट है आपका 270 प्लस थीटा और 360, कौन सा क्वाड्रेंट? इसको मैं 360 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। प्लस थीटा करोगे वापस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो आपको याद रखना है 90 माइनस थीटा दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रहेगा? पक्का? ठीक, अच्छे से समझो, अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, चेंज किस किस केस में चेंज होता है? एक 90 डिग्री के केस में चेंज होता है और 270, ठीक ना। एक 90 डिग्री मतलब आप याद रखना परपेंडिकुलर एक्सिस वाला अगर कोई एंगल मिल गया तो आपको चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले में चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन 180 एंड 360, ठीक है। अगर ये 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है मतलब चेंज नहीं होगा, 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज कौन किस में होता है? साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में चेंज होता है और कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में चेंज होगा। टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा में चेंज होगा और कॉट थीटा टेन थीटा में। सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा में चेंज होगा और कॉसेक थीटा जो है सेक थीटा। यहाँ तक बातें समझ में आई? अब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या पॉजिटिव होते हैं? उनके आंसर्स, उनके आंसर्स जो है पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा का आंसर लिखो, कॉस थीटा का आंसर लिखो, जिसका लिखना है सब के सब पॉजिटिव। सेकंड में आपका आएगा साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे ये दोनों। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखोगे? ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, ASTC। अब इसको चाहे आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, जो जैसा आपको मंत्र बनाना हो बना के याद कर लो, आपको जैसा इजी लगता है। ASTC मुझे इजी लगता है, ASTC। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, T फॉर टेन और C फॉर कॉस। इधर से आओ जल्दी, ठीक है। अब साइन पॉजिटिव तो साइन के साथ कौन पॉजिटिव होगा? कॉसेक। टेन पॉजिटिव है तो टेन के साथ कॉट, उनके रेसिप्रोकल आपको याद रखना है। कॉस पॉजिटिव है तो कॉस के साथ सेक। अच्छा, अब अगर ये इसमें पॉजिटिव है तो इसमें अगर बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। जिस क्वाड्रेंट में जो राजा है उसके अलावा बाकी सब फकीर है, याद रखना। जिस क्वाड्रेंट का जो राजा है बाकी सब उसमें फकीर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपसे मैं बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल। अच्छा, 90 में चेंज होगा कि नहीं? होगा। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 माइनस थीटा। देखो ना भाई, क्वाड्रेंट देखने के लिए आपको ये देखना है,
90 से कम बोल रहा है, 90 माइनस मतलब 90 से कम, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कॉस का ऑपोजिट चेंज होगा कि नहीं? तो कॉस का किस में चेंज होगा? साइन थीटा। फटाफट बताते जाओ। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और क्या बच गया? sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इज इट क्लियर? 90 माइनस थीटा का सिनेरियो क्लियर? आगे बढ़ते। sin 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? अब प्लस थीटा बोल रहा है मतलब 90 से बड़ा। 90 से बड़ा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कूद गए हम? सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। उसके अलावा बाकी सब फकीर है ना, सिर्फ यही दोनों राजा, उसके अलावा बाकी सब फकीर। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा चेंज होगा कि नहीं? होगा। तो आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 में चेंज होता है क्या? होता है। लिख लो, पहले आंसर लिख लो। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव डिसाइड करेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? उसके अलावा बाकी सब फकीर। माइनस लगा। क्लियर है? उसके बाद कौन है? tan 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? मतलब इसका आंसर नेगेटिव होगा। माइनस लगा दो। चेंज होगा कि नहीं? tan किस में चेंज होगा? cot थीटा। cot 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? नेगेटिव होगा कि नहीं? होगा। 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा sec 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है कि नहीं? कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। मतलब आंसर इसका सेक का कॉसेक। चेंज होगा कि नहीं 90 देख के हम चेक कर रहे हैं, है ना। किस में चेंज होगा? 90 और 270। अभी आगे और मजा आएगा। कॉसेक 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? क्या ये पॉजिटिव देगा आंसर? कॉसेक चेंज होगा कि नहीं? तो 90 प्लस थीटा में हमको सिर्फ 2 पॉजिटिव मिले, बाकी सब नेगेटिव मिले। क्लियर? इसमें देखो ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए ऑल पॉजिटिव मिला। आगे बढ़ते हैं। साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से छोटा, माइनस मतलब 180 से छोटा। ये 180 है ना, इससे छोटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन होता है, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। चेंज होगा कि नहीं? 180 और 360 में चेंज, तो आंसर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। क्या लिखेंगे आंसर? समझ में आ रहा? कॉस 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। चेंज होगा कि नहीं? माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही आप लिख लोगे सारे? इधर आ जाओ। साइन 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। इसका आंसर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? माइनस लगा दूं? चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो साइन थीटा। क्लियर हो रहा? cos 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव आंसर देगा। माइनस लगा दिए। 180 चेंज होगा कि नहीं? तो cos थीटा। समझ में आया? ऐसी बाकी सब बनाओगे तो फटाफट मुझे 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा के लिए सब की वैल्यू मुझे फटाफट लिख के दिखाओ। टेक योर टाइम एंड राइट डाउन द वैल्यूज। These are 2 questions from exercise 8.3। ठीक है। अब ये जो हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ें, ये यूज़ कहाँ पे है? तो यूज़ इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपके पास लविंग एंगल्स ना हो। क्या ये लविंग एंगल है? कौन कौन से लविंग एंगल्स है? 0,
इनमें से कोई है क्या? तो लविंग एंगल्स नहीं है, मतलब हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब इनकी हेल्प कैसे लेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 72 और 18 इन दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड करने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, दो एंगल को आपको ऐड करके हमेशा चेक करना है, 90 आना चाहिए। 90 आएगा? तो इन दोनों में से अब किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। किसको चेंज करूं? ऊपर वाले को चेंज करें। साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? इन दोनों को ऐड करने पर 90 आया था, मतलब 90 में से मैं कितना माइनस करूंगा? 72 माइनस करूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। समझ में आया? पहले ऐड किया 90 आया, उस 90 में से ही माइनस कर दो। ठीक है, और ऊपर अगर 90 आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उन दोनों में से जिसको चेंज कर रहे हो दूसरे वाले को माइनस करना है। अगर इसको चेंज करना है तो 90 माइनस ये, इसको चेंज कर रहे हो तो 90 माइनस ये। लॉजिक समझ में आया? कंफ्यूज होना नहीं है आपको, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि 90 माइनस क्या लिखेंगे। ठीक है, 90 माइनस कई बार 18 ही लिख देते हैं कई बच्चे, यहाँ पे 18 को चेंज कर रहे हो 90 माइनस 18 ही लिख देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐड करना, जिसको ऐड करने पर 90 आ रहा है उनमें से किसी एक को चेंज कर रहे हो तो 90 माइनस दूसरा वाला, और दूसरे वाले को चेंज कर रहे हो तो 90 माइनस पहला वाला। नीचे वाला एज इट इज, विच क्वाड्रेंट? 90 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। साइन चेंज होगा कि नहीं? साइन का cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री। बेटे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 72 है तो 72 नहीं लिखेंगे। समझ में आया? पक्का? इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू आता है ना तो हमेशा आंख बंद करके 1 को लगा देना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आंसर 1 ही होता है। इसमें देखो, इसमें देखो, इन दोनों को ऐड करो, 90 आएगा क्या? नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करो, 90 आएगा क्या? ये दोनों पे 90 आ रहा है और ये दोनों पे 90 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा। इसको चेंज करूं, 10 90 माइनस 48 42। वेरी गुड, इसको समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। इसको चेंज करूंगा, 10 90 माइनस, वेरी गुड, बाकी सब एज इट इज। 42 डिग्री 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हमको। 90 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, मतलब चेंज होगा कि नहीं? 10 का कॉट 42 डिग्री, 10 का कॉट 67 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट होता है। 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है? 10। समझ में आया? हमने एंगल सेम कर दिया, उसके बाद रेसिप्रोकल लगा के आप क्या कर दो? कैंसल आउट कर दो। इजी है। अब ये क्वेश्चंस बना के आना, दैट इज योर होमवर्क। 8.3 सॉल्व करके आना है। पूरा ऑफ कर दो।